Good morning, students. Class 6 English Reader, Chapter 14 Making Bad Words. In our previous video, we read about the story that there are two brothers named Tim Diamond and Nick who are being hired by an American to find Lenny Smile, who was run over by a steamroller, and there are only four witnesses: Mr. Hoover and Miss Fiona Lee, who work for Lenny, the man who drove the steamroller, and Boris the balloon man. During the investigation of the case, both the brothers found that Barry Krishna, the steamroller driver, was admitted in a mental asylum, so they decided to visit and interrogate him regarding the case, where they met Dr. Ince, who was doing the treatment of Barry Krishna. Barry Krishna was sitting in a small room, old-fashioned room that could just as easily have belonged to a seaside hotel as an asylum. ये उस रूम का डिस्क्रिप्शन है जहाँ बैरी कृष्णा है. पुराना सा रूम है, छोटा सा, दैट कुड जस्ट बी ईजिली बिलोंग टू, यानी जैसे सी साइड होटल्स होते हैं उनके रूम होते हैं एज एन असाइलम, वैसा है. अ लार्ज विंडो लुक्ड आउट ऑन टू द गार्डन एंड देयर वर नो पार्ट्स, यानी गार्डन में कोई बाउंड्रीज नहीं थी. नाउ द डिस्क्रिप्शन ऑफ मिस्टर बैरी कृष्णा इज गिवन हियर. He was a small grey-haired man dressed in an old sports jacket and dark pants. I noticed his eyes blinked a lot behind his glasses. यानी उन्होंने जो स्पेक्स पहन रखे थे बैरी कृष्णा ने, उसके पीछे से जो उनकी आइज ब्लिंक हो रही थी वो टिम देख सक रहे थे. एंड ही केप्ट पिकिंग हिज नेल्स, यानी ही वॉज बाइटिंग हिज नेल्स. नाउ दीज आर द सिम्टम्स. इन्हें देखकर टिम को ऐसा लगा जैसे हाँ वो शॉक में हैं. अदरवाइज इट वुड हैव बीन इम्पॉसिबल टू टेल दैट ही हैड until recently been in shock. Good afternoon, Barry, Dr. Ames said. These people want to ask you some very important questions about Lenny Smile. Krishna twitched as if he had just been electrocuted. Dr. Ames smiled and continued in a soothing tone of voice. You have nothing to worry about. They are not going to upset you, he nodded at Tim. As they entered, Dr. Ames ने बैरी को विश किया गुड आफ्टरनून और कहा कि ये लोग तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं लेनी स्माइल के बारे में. As Krishna heard this, he twitched. That means he moved in an involuntary way, and it was like ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो, उस तरह से उन्होंने मूवमेंट किया. डॉक्टर एम्स ने स्माइल करते हुए बहुत सूदिंग टोन में बैरी से कहा, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग. ये तुम्हें किसी भी तरह से अपसेट नहीं करेंगे. उन्होंने अपनी नेक को नोट करते हुए टिम की तरफ देखा. आई गेस यू मस्ट बी फीलिंग अ बिट फ्लैट. टिम ने क्वेश्चन पूछा बैरी से. आई गेस यानी मैं गेस कर रहा हूँ कि शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और यू नॉट फीलिंग वेल. कृष्णा विम्पर्ड मतलब बहुत जब हम थोड़ा सा पेन में होते हैं तो लो साउंड निकलता है हमारे मुंह से. सो ही विम्पर्ड एंड ट्विस्टेड इन हिज चेयर, यानी फोल्ड होकर ऐसे चेयर पे बैठ गए. डॉक्टर एम्स फ्राउंड एट टिम. डॉक्टर एम ने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया. डॉक्टर जो थे उन्होंने टिम की तरफ देखा और गुस्से से, जैसे होता है ना कि हम डिसअप्रूव करते हैं कि जो क्वेश्चन टिम ने कृष्णा से किया तो ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था. देन जेंटली टुक होल्ड ऑफ कृष्णाज आर्म. कृष्णा के आर्म्स को होल्ड करते हुए डॉक्टर ने पूछा, आर यू ऑल राइट बैरी? ही आस्क्ड. वुड यू लाइक मी टू गेट यू अ ड्रिंक? गुड आइडिया. टिम ने अग्री की इस बात पे. हाउ अबाउट अ कोक विथ क्रश्ड आइस? कृष्णा श्रीक्ड, यानी वो चीखे. हिज ग्लासेस स्लिप्ड ऑफ हिज नोज. चश्मा जो है वो नीचे की तरफ स्लिप होने लगा. एंड वन ऑफ हिज आइज हैड गॉन ब्लड शॉट. ऐसा लग रहा था जैसे वो डर के मारे उनकी आंखें लाल हो रही थी, गुस्सा आ रहा था. ही वॉज गेटिंग अनॉयड. मिस्टर डायमंड, एम्स वॉज एंग्री नाउ. जो डॉक्टर हैं वो मिस्टर डायमंड पे गुस्सा हो रहे थे. प्लीज़ कुड यू बी केयरफुल वॉट यू से? यानी जो भी क्वेश्चन आप रेज कर रहे हैं बैरी से, बी केयरफुल कि किसी तरह से वो उन्हें अपसेट ना करें. यू टोल्ड मी यू वर गोइंग टू आस्क बैरी अबाउट वॉट ही सॉ आउटसाइड लेनी स्माइल्स हाउस. उन्हें लगा कि सिर्फ वो ये जानकारी लेने आए हैं कि लेनी स्माइल के घर के बाहर क्या हुआ था. बट दे वर नॉट नोइंग, स्पेशली मिस्टर एम्स वॉज नॉट नोइंग एग्जैक्टली दैट वॉट दीज पीपल आर about to talk to Barry Krishna.
यू आर एब्सोल्युटली राइट डॉक्टर, टिम विंक्ड, यानी उन्होंने अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए कहा। आई थिंक इट्स टाइम वी गॉट टू द क्रंच। ना यहाँ जो वर्ड क्रंच है उससे टिम का ये मतलब है कि वो जो एक्सीडेंट हुआ लेनी स्माइल का स्टीम रोलर से, इट्स टाइम कि उसके बारे में कुछ बात की जाए। जैसे ही टिम ने इस बारे में क्वेश्चन रेज किया, कृष्ण गॉट कम्प्लीटली वाइट और ऐसा लगा जैसे वो फेंट हो गए हैं, पास आउट। डॉक्टर एम स्टेड एट टिम फॉर हेवन सेक ही रैश, यानी बहुत रफली उन्होंने उनकी तरफ देखा और कहा कि मतलब वो कहना चाह रहे थे कि आप इस तरह की क्वेश्चन रेज ना करें जो मेरे पेशेंट को यानी बैरी कृष्ण को अपसेट कर रहे हैं। कैन वी रन ओवर अ कपल ऑफ थिंग्स, टिम आस्क्ड। नाउ टिम अब पूछना चाह रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन। तो उन्होंने कहा कि कैन वी रन ओवर अ कपल ऑफ थिंग्स, यानी बहुत सारी चीज़ें हमें आपसे पूछनी है। मेनी क्वेश्चंस वी हैव टू आस्क यू रिगार्डिंग द एक्सीडेंट ऑफ लेनी स्माइल। कृष्ण began to foam at the mouth। ना उनके मुंह से जैसे मास ऑफ बबल्स होता है ना, जैसे लिक्विड जो निकलता है हमारे सलाइवा, उसके ऐसे बबल्स से निकल रहे थे। यू सी आई रियली वॉन्ट टू क्रैक दिस केस। टिम ने कहा कि मैं इस केस को सॉल्व करना चाहता हूँ। क्रैक दिस केस मीन्स सॉल्व द केस। ऑल्दो आई हैव टू से क्लूज आर अ बिट थिन ऑन द ग्राउंड। नाउ थिन ऑन द ग्राउंड मीन्स हमारे पास बहुत कम क्लूज हैं अवेलेबल जो है। विटनेस भी प्रॉपरली जो उन्होंने शायद बातें बताई हैं वो एग्जैक्ट नहीं है कि केस सॉल्व हो जाए, तो बहुत कम क्लोज है हमारे पास, बट वी आर इन अ मूड टू सॉल्व द केस एज अर्ली एज पॉसिबल। Barry Krishna screamed and jumped out of the window without opening it. Alarms went off all over the hospital, and 2 minutes later, Tim and I were being escorted off the premises with the gates locked securely behind us. ये बात सुनते ही बैरी कृष्णा ने चिल्लाते हुए विंडो से बाहर जंप लगाई बिना उसे ओपन किए। इस वजह से अलार्म बजने लगे ऑल ओवर हॉस्पिटल और 2 मिनट बाद टिम और उनके ब्रदर निक को बाहर तक डॉक्टर एम्स छोड़ने आए और दे वे एस्कॉर्टेड ऑफ द प्रेमिसेस, मतलब जो बिल्डिंग के अराउंड एरिया होती है ना, प्रेमिसेस यू कैन सी मीनिंग हियर इन द बुक, एरिया विद इन एंड अराउंड द बिल्डिंग। एस्कॉर्टेड मीन वॉक्ड विथ, यानी डॉक्टर अपने साथ उन्हें बाहर तक लेकर आए और उन्हें छोड़कर उन्होंने गेट्स को इस तरह से लॉक किया सिक्योरली जिससे दोबारा कोई अंदर ना आ सके, स्पेशली टिम एंड निक। दे weren't वेरी हेल्पफुल, टिम मटर्ड। टिम ने बहुत धीरे से, क्योंकि ये केस सॉल्व नहीं कर पाए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, तो वो बहुत धीमे से बोले, उन्होंने ज़्यादा हमारी हेल्प नहीं की। डू यू थिंक इट वॉज समथिंग आई सेड? आई डिडंट आंसर, यानी निक ने कोई जवाब नहीं दिया इस पर। वी हैड स्पेंड द होल डे फॉलोइंग इन सपोजडली, यानी जब हम कभी चीज़ों को सपोज करते हैं यानी हम श्योर नहीं होते हैं, सिर्फ अज्यूम करते हैं, तो हम इस तरह से सपोजिटली डेड मैन्स फुटस्टेप, यानी जो मरा हुआ आदमी होता है उसके फुटस्टेप्स पे हम वॉक कर रहे थे, यानी हम गलत ट्रैक पे जा रहे थे। दे हैड लेड अस नाउ वेल, यानी उनको कोई प्रॉपर क्लू नहीं मिला, दैट्स वाई दे कुडंट सॉल्व द केस। सो वेयर डिड वी गो नाउ? ना वो सोच रहे हैं कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए। इंटरेस्टिंग स्टोरी, गो थ्रू इट। चैप्टर को प्रॉपरली रीड करिएगा, गो थ्रू द वर्ड मीनिंग्स, एंड एज यूजुअल यू हैव टू complete these word meanings in your fair notebook. Those who have done, it's okay. Those who have not done yet, please complete your work and read the chapter. If you have any queries regarding it, let me know in the feedback in our WhatsApp group. Till then, thank you class.